नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक मोहम्मदाबाद बेवर रोड पर स्थित इकाना इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल व प्रबंधक से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर क्योंकि शिक्षा को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और किस विद्यालय में इस समय हम हैं, विद्यालय का क्या नाम है, किस जगह स्थित है और आप किस पद पर हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम अजीत सिंह यादव है जी। और ये विद्यालय जैसा कि आप जानते हैं इकाना इंटरनेशनल स्कूल जी, जो कि सकवाई मोहम्मदाबाद में स्थित है। बिल्कुल सर। और मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। जी। कितने समय से वर्किंग है सर आप? जब से विद्यालय शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ पर। विद्यालय कब से स्थापित हुआ है सर? विद्यालय 2020 में। जी, 2020 से स्टार्ट हुआ। ओके। स्ट्रेंथ क्या है अपने यहाँ अभी? अभी जो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है लगभग 450 स्टूडेंट, 450 प्लस है। और टीचर्स की क्या संख्या है? टीचर्स हमारे पास इस समय इंक्लूडिंग मी 17 का स्टाफ है। जी। आप लोकल से या कहीं से बिलोंग करते हैं? I am belong from Rohila. My Okay. native village is Rohila, but I am living in Fatehpur. ओके। मेरा पहला क्वेश्चन सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि 450 प्लस आपके स्ट्रेंथ है, तो जो 450 प्लस स्ट्रेंथ है उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो आपके यहाँ परफेक्ट होंगे और कई बच्चे ऐसे होंगे जो वीक होंगे। जी। तो जो वीक बच्चे हैं उनको किस तरीके से आप कैच करते हैं और किस तरीके से उनके लिए स्टडी की स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि वो वीक से परफेक्ट बने? सबसे पहले हम बच्चों का उनका बैकग्राउंड यानी उनका जो बेस लेवल है जी, उसको जांचते हैं जी, कि वो हमारे पास क्या लेकर के आ रहे हैं। जी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं जी, कि अब उन बच्चों को हम बच्चा क्या हमारे पास लेकर के आया है, क्या उसे प्रीवियस नॉलेज है, उसके बाद हम उसमें कितना ग्रो अप और कर सकें, कौन से एफर्ट डालें जिससे बच्चे में मोटिवेशन फैक्टर इन्वॉल्व हो और वो ग्रो अप कर सके। जी। तो अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल स्टैंडर्ड वी सेट अप आवर प्लानिंग एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट ओके। आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स की क्या संख्या है अपने यहाँ टोटल? 70। जैसा कि अभी आपने बताया कि 17 आपके यहाँ टीचर्स की संख्या है। मैं समझता हूँ जो 17 टीचर्स हैं, मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग मैं लगभग 2 से 3 जिले कवर करता हूँ और काफ़ी विद्यालय में मेरा जाना होता है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हैं और कई टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ वॉच की तरफ देखते हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर नहीं निभा पाते हैं या क्या रीजंस होते हैं। मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आप उसे ऑब्जर्व करते होंगे क्योंकि यू नो राइट नाउ यू आर प्रिंसिपल। तो उन टीचर्स को आप किस तरीके से कैच करते हैं और किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं? क्या मीटिंग्स होती हैं और क्या गाइडलाइंस होती हैं आपकी तरफ से? बेसिकली जो हम जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं जी, क्योंकि क्योंकि अगर टीचर बेहतर होंगे तो ही स्टूडेंट बेहतर होंगे। तो वो सारे पॉइंट बेसिकली हम डेली बेसिस पर उनको चेक करते हैं। जी। मीटिंग वीकेंड तक वेट नहीं करते क्योंकि वीकेंड तक अगर हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे जी और उनको जो है हम लास्ट में बताएंगे तो इमीडिएट एक्शन होना बड़ा मुश्किल है। जी। तो डेली हम उनको जज करते हैं और जो भी उनकी कमियां जी, जो कुछ भी है उसको हम डेली का डेली उनको बताते रहते हैं कि आपने आज ये किया, इसको ना करके आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। तो नेचुरली नेक्स्ट डे से वो उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं और अपनी कमियों को। असेंबली भी होती है? हाँ, असेंबली ब्रीफिंग होती है टीचर्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ब्रीफिंग होती है? टीचर्स की भी ब्रीफिंग है। किस तरह से ब्रीफिंग होती है टीचर्स की? टीचर्स की ब्रीफिंग हमारे साइड से, प्रिंसिपल के साइड से। जी जी, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट की साइड से। हाँ, मैनेजमेंट की साइड से और हमारे साइड से जो भी इंस्ट्रक्शन पास हो टीचर्स के लिए ग्रो अप करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो पास किए जाते हैं कि
बेसिकली क्या आपने सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, जी अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस जी you must be covered firstly that syllabus. Thereafter, time to time, you will check that syllabus, and whatever students are learning or grasping, ओके it is most important. ओके If you will not check regularly, you just write down your syllabus on blackboard and they will note it down in their copies, and you just correct their answers. Then how can you evaluate that how much students grasp? Okay. So this is the reason. ओके So this day by day, जी daily you will check their Okay. assignment. थैंक्स। सेकेंडली अभी एज अ प्रिंसिपल के पद पे हैं, इससे पहले भी आप वर्किंग रहे होंगे, तो किसी विद्यालय में स्टडी वगैरह आप कराते थे? इससे पहले किसी विद्यालय में थे आप? इससे पहले भी मैं यहीं पर विद्यालय में था। ओके। एक हम और आप समझते हैं एक बहुत बड़ी त्रासदी थी कुछ समय पहले, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, और विद्यालय अभिभावकों और टीचर्स प्लस बच्चों सभी के लिए वो समय ऐसा समय था, मैं समझता हूँ कि बच्चों की शिक्षा पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो कई बच्चे अदर विद्यालय से आपके विद्यालय में एडमिशन के लिए आए होंगे, एडमिशन भी किए होंगे आपने, तो जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो जो बच्चे कोरोना काल से आपके यहाँ आए उनको आपने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से उनको रिकवर किया? कोई जैसा मैंने पहले बताया जी तो उनका बेसिक फाइंड आउट, क्योंकि वो 2 साल वो बच्चों का बिल्कुल बेकार गया एजुकेशन जी पीरियड में। जी तो जो बच्चे को जितना ज्ञान था जी उसको लेकर हम आगे बढ़े। हम इसको लेकर आगे नहीं बढ़े कि बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, तो उसको जी बंद कर दो सर। जी तो उसको ये चीज़ आनी चाहिए। जी बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट की कि बच्चा कितना हमारे पास लेकर के आया है, उसको प्रीवियस नॉलेज कितना। जी फिर हमने बेशक उसका लेवल उस क्लास के लेवल का जी नहीं, जी तो ये मान करके हमने 2 सालों को बैक लेकर के उसकी पहले बेसिक्स क्लियर की। जी अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो उसका जो है आगे का जी। सिलेबस सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल। उसमें हमने थोड़ा समय 3-4 महीने उसमें लगाया। जी। उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको जी बेशक सेशन एंड होते होते सिलेबस पूरा हुआ हो या जी। ना हो, जी जो भी हमने कवर किया जी उसी में से उनको पेपर सेट करके जी। उसी को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड। एक और सवाल सर, आपके अनुभव के आधार पर आप आज की डेट में प्रिंसिपल हैं, आपने भी कभी स्टडी की होगी, एक सबसे कॉमन चीज़ मैं समझता हूँ आपने क्या, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ने स्टडी की होगी। जब आप क्लास में होते होंगे तो कई सारे आपके मित्र होते होंगे, फ्रेंड्स होते होंगे, उन फ्रेंड्स में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में परफेक्ट होते हैं, बट उनके अंदर एक डर होता है टीचर से क्वेश्चन ना पुटअप करने का। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? से पुटअप नहीं कर पा रहे हैं बेसिक तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है मेरा, तो परफेक्ट बच्चा, अब हमें पता है कि हम टीचर से क्वेश्चन अपना पुटअप नहीं कर पा रहे हैं और मैं परफेक्ट हूँ, बट क्वेश्चन पुटअप ना करने की वजह से मैं वीक होता जा रहा हूँ। तो उन बच्चों को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं ताकि टीचर से वो खुल के क्वेश्चन कर सकें, और जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चे की वीकनेस का पता लगेगा, और जब वीकनेस का पता लगेगा तो वो वीक नहीं होगा, वो परफेक्ट होगा। एक्चुअल में पहला क्वेश्चन का आपको मैं जवाब देता हूँ कि जी। ड्यूरिंग माई टाइम जी उस समय टीचर्स का डर बहुत होता था स्टूडेंट को, जी लेकिन टीचर्स इस तरह से मोटिवेशन फैक्टर भी उनका होता था जी कि बच्चे खुल करके सामने आए। जी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई बच्चा हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन रेज हुआ जी और वो क्वेश्चन किसी और बच्चे ने पुटअप कर दिया, जी तो वो डाउट हमारा क्लियर हो गया। जी। तो हमें लगता था कि मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है और जी। ये इन्होंने पूछ लिया तो अच्छा हुआ। जी कभी कभी दूसरे बच्चों के दिमाग में चल रहा होता था, हमने पुटअप कर दिया। तो इस तरह से एक माहौल जो था, डर तो था टीचर्स का बहुत ज़्यादा, आज के ज़माने जैसा नहीं है, जी लेकिन फिर भी टीचर्स जो है कभी कभी फ्रैंकली बिहेव करके हम लोगों से हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते थे और हम भी उनके साथ शेयर करते आज भी ऐसा है, कई विद्यालय में ऐसा है, मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ
तो उन बच्चों को आज की डेट में आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनका हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन बच्चे में ज़्यादा शाइनेस है जी और ये कभी भी खामोश रहता, कभी भी पूछता नहीं है जी तो उसको फिर हम अकेले में बुला करके या टीचर्स को मोटिवेट करके कि ये बच्चा या तो इसके अंदर डर बैठा हुआ है या ये उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी तह तक जा करके जी हम जो है उसकी जो शाइनेस है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। ताकि बच्चा कुछ ना कुछ बोले। जी धीरे धीरे कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल 1-2 महीने तक बिल्कुल ही साइलेंस जोन में रहते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको ग्रो किया तो वो फिर उनके जो भी क्वेश्चन होते थे वो पूछने लगे सब्जेक्ट टीचर से। तो इस तरह से मोटिवेट करके उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करके बच्चे में अगर हमेशा डर बैठा बना रहेगा तो वो पूछेगा ही नहीं, वो दूर होता चला जाएगा उससे। तो इस तरह से हम उनको मोटिवेट करते हैं तो बच्चों की जो डाउट है, जो उसके मन में डाउट है वो क्लियर होता है। बिल्कुल। कंपटीशन का टाइम है सर, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, अपने विद्यालय में क्या ऐसा यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों की एडमिशन अपने विद्यालय में कराएं? क्योंकि हमारा विद्यालय का उद्देश्य ये है कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, जी ना कि बेस्ट एजुकेशन किताबी नॉलेज ही ना हो बल्कि बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट। जी तो उसके लिए हम गार्जियन से टच में रहते हैं और गार्जियंस को ये बताते हैं कि अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जी प्रेफर करते हैं जिससे बच्चे को बुकिश नॉलेज ही ना रह करके बाकी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है जी और बुकिश नॉलेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जिस क्षेत्र में बच्चा प्रोग्रेस करना चाहता है, जी मान ली स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, उसका पढ़ने में वो थोड़ा सा वीक है, जी तो अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे अपना करियर बनाना चाहता है जी तो हम उसके लिए उस क्षेत्र में उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे जा करके उस क्षेत्र में बिल्कुल। अपना अपना विद्यालय किस क्लास में? अभी फिलहाल हमारा विद्यालय क्लास 8 तक है जी नर्सरी और नर्सरी भी है, नर्सरी KG to 8। ओके। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से इनकी स्टडी कराते हैं? छोटे बच्चों को हम प्ले वे मेथड, जी बेस्ट स्टोरी टेलिंग मेथड, प्ले वे मेथड, जी और क्योंकि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं। जी वही एक एग्जांपल दीजिए सर। एग्जाम्पल जैसे राइम्स हमने करवाई उनको, जी तो राइम्स में जो भी मैडम हमारे पास हैं विद एक्शन उनको समझाते हैं। जी तो एक्शन से क्या है, बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं। रैंडमली फ्लैट अगर उन्होंने बता दिया तो बच्चे कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, जी और फिर उसी चीज़ को हम इसमें टीवी में दिखा देते हैं। तो बच्चे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मीडिया बहुत ज़्यादा सजग है तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो टीवी में देख करके बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से वो अपना भी एक्शन करते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल सर आपसे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, देन उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं शुभम गुप्ता, चेयरपर्सन इकाना इंटरनेशनल स्कूल। जी यंगस्टर है और मैं समझता हूँ हम उम्र ही है, तो क्या थिंकिंग आई विद्यालय ओपन करने की सर आपके माइंड में? जी स्टॉप। जी बताइए। जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा क्षेत्र जो है, मैंने आपको बताया कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम लोगों का ये विचार रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा हम लोगों के आसपास के क्षेत्र वाले बच्चों को मिल सके, तो ये हमारा विजन रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए हम लोगों ने इकाना इंटरनेशनल स्कूल का निर्माण किया। बहुत बढ़िया सर। तो ये जो आपके माइंड में थिंकिंग आई कौन सी ईयर में आई थी? ये हम लोगों का विचार आया था रूरल एरिया को देखते हुए। हम लोगों की पढ़ाई जो है वो इसी क्षेत्र से हुई है, जी। तो हम लोगों ने इसका दंश मिला है अच्छी शिक्षा न मिल पाने का। जी तो ये हम लोगों के मन में विचार आया है कि अगर हम लोगों को वो उस शिक्षा नहीं मिल सकी है तो हमारे आने वाली जनरेशन है जी उसको इसका सामना ना करना। थैंक यू, आपने हमें जो है अपनी पर्सनल थिंकिंग शेयर करके बताया, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल सर। कोई नहीं, स्टॉप किया, रेडी? अपना जो विद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, एक बार प्रॉपर एड्रेस विद्यालय का बता दीजिए, और कोई गार्जियन हमें कांटेक्ट करना चाहे या आपको कांटेक्ट करना चाहे एडमिशन्स के लिए तो हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में और अपना एक कांटेक्ट नंबर वो हमें आप शेयर कर दीजिए।
विद्यालय प्रॉपर हमारा सतवाई खाटू श्याम मंदिर के सामने स्थित है। जी विद्यालय का नाम इकाना इंटरनेशनल स्कूल है। जी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है जी बताएं। कॉन्टेक्ट 7007752620। प्लीज़ एक बार अगेन रिपीट करिए। 7007752620। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। 15 अगस्त का टाइम आने वाला है सर, और भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अपने विद्यालय में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, और देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की विद्यालय परिवार की तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसा 15 अगस्त हमारे देश के लिए नेशनल फेस्टिवल है जी, और पिछले 3 सालों से हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं जी, और ये 4था वर्ष आ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा और बच्चों को, क्योंकि अभी हम उतने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए जी, लेकिन इस साल हम थोड़ा सा और बच्चों में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स या स्किट वगैरह, प्ले वगैरह, ताकि बच्चे उससे मोटिवेट हों और अपने उनमें देशभक्ति की भावना प्रेरित हो, क्योंकि आजकल हम लोग अपनी देशभक्ति से विमुख होते चले जा रहे हैं। जी, तो देश के प्रति क्या हमारे कर्तव्य हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। जी, और सभी नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से और हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से जी, आने वाले 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है सदियों तक जी, जिसने गुलामी झेली है, जी, इससे भी कभी भी हमारे देश के ऊपर कोई भी विदेश आक्रमणकारी कभी भी कोई भी अपना नजर भी उठा करके ना देख सके। ऐसा हमें केवल सेना के ऊपर ही नहीं रहना होगा निर्भर, हमें रहना होगा हर नागरिक को। ये हमारे हर नागरिक का, हर बच्चे का, भाइयों और बहनों का जी, और हमारे पुरुष और महिलाओं का योगदान जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने देश की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, ना कि हम किसी फोर्स के ऊपर डिपेंड रहें। हर नागरिक का ये कर्तव्य है। यही मेरी समस्त नगरवासियों से एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं और उनके प्रति बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और लास्ट में आपको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना जो है हमारा स्कूल विद्यालय के बारे में बड़ी आपने समय देकर के हमारा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया और हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी हासिल। आपको भी थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।